हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक टू शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ। सियानवांग है। आप लोगों ने सियानवांग एफएफ काफ़ी मिस की है। मेरे पास मैसेज आया था काफ़ी सारा, मतलब कमेंट आया था काफ़ी सारा। तो आप लोगों की वजह से मैं एक स्टोरी कंटिन्यू करते हुए भी बीच में आप लोगों के साथ एक सियानवांग टू शॉर्ट शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। मैं चाहूँ तो इसे वन शॉट में भी डाल सकता था, पर मैंने देखा है अगर ज़्यादा भी लॉन्ग स्टोरी मैंने वन शॉट में भी डाल दिया तो आप लोग बोर हो जाते हो। तो स्टोरी ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, शायद बीच में ही भाग जाता है। तो जैसे भी हो मैं इसे टू शॉर्ट में कंटिन्यू करूँगी। और एक बात मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ कमेंट आ रहा था कि मेरे वीडियो के बीच बीच में इंग्लिश में चल रही है, मतलब इंग्लिश चल रही है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग समझ में नहीं पा रही है या फिर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब की तरफ से एक न्यू फ्यूचर आई है। अगर हमारी एफ कोई सुनता है तो बाहर की कंट्री के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता, तो वो लोग हमारी वीडियो को इंग्लिश में सुन सकता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ऑप्शन आप लोगों के पास में होगा, आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज को चुन लीजिए। जैसे कि वीडियो की सेटिंग में, वीडियो के ऊपर कोने में एक सेटिंग दिखाई देगा आप लोगों को। सेटिंग में जाके वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा ऑप्शन दिख जाता है, जैसे कि स्पीड स्लो करना, स्पीड करना, और हमारी डेटा हाई करना, लो करना। और वहीं पर भी आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप लोग अपने हिसाब से कौन सी लैंग्वेज में सुनना है तो वो उस पर क्लिक कीजिए तो आप लोगों को हिंदी में आ जाएगा। आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजिंग दूर हो चुका है। और तो चलिए आज का पार्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। रात के 11:15 बज रहे थे। एक पर्सन अपनी घर आता है। घर की मेन डोर ओपन था। वो अपने दरवाजे को ओपन करके वो घर के अंदर आता है। घर अंधेरा था पर थोड़ी बहुत लाइट भी था। उसे घर के अंदर सब कुछ चीज़ें दिख रहा था। और वहीं पर सोफे पर वांग जी सो रहा था। ये था विंग जो घर के अंदर आ रहा था। विंग का हस्बैंड वांग जी जो सोफे पर विंग का इंतजार करते हुए सो गया था। वांग जी सो रहा था। ये देख के विंग वो धीरे कदमों के साथ वो अंदर आ रहा था ताकि वांग जी को सुनाई ना दे और उसकी नींद ना टूट जाए। विंग जब वांग जी के पास आता है, वांग जी सोफे की हॉल पर सो रहा था। वो वांग जी के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है और वो एक नज़र अपनी प्यार भरी नज़रों से वो वांग जी के फेस को देखने लगता है। वांग जी के फेस को देख के वो वांग जी के गाल पर अपने हाथ रखने ही जा रहा था, पर वो अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लेता है और फिर वो उठ के खड़ा होके जैसे ही वो जा रहा था तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी का नींद टूट गया था और विंग वांग जी की तरफ मुड़ के देखता है। वांग जी उठ के बैठता है। वो अभी भी विंग के हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी कहता, विंग तुम आ गए? विंग कहता, हाँ काफ़ी लेट हो गया। और तुम रूम के अंदर क्यों नहीं सोए? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। विंग कहता है ठीक है। ऐसा बोल के विंग रूम के अंदर चला जाता है और वांग जी विंग के लिए वो दोबारा खाना वो टेबल पर रख देता है और वो विंग का इंतज़ार करता है। वो वहीं पर डाइनिंग पर बैठ जाता है। विंग थोड़ी देर कपड़े वगैरह चेंज करके वो डिनर के लिए वो आ जाता है और वो आके पास में बैठ जाता है। और जैसे विंग पास के सीट पर बैठ जाता है, वांग जी विंग को खाना सर्व कर रहा था और विंग अपनी खाना खाने बैठ जाता है। पर विंग अपनी खाना मुंह में लेने से पहले वो वांग जी से पूछता है, क्या तुमने डिनर कर लिया है? तब वांग जी कहता है नहीं। तब विंग कहता है तो फिर कर लो। वांग जी कहता है हाँ। ऐसा बोलकर वांग जी खुद के लिए भी वो डिनर निकाल लेता है, मतलब ले लेता है। और वो खुद डिनर करने से पहले वो विंग को क्वेश्चन करता है, तुम आने में इतना लेट क्यों कर दी? विंग कहता है आज मेरा ऑफिस में एक मीटिंग था, उस मीटिंग को ख़त्म करके मेरा और काम बढ़ गया था और कल भी एक मीटिंग है और इसलिए बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में आजकल, इसलिए मैं आजकल थोड़ा लेट हो जाऊँगा। वांग जी कहता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा थकान होगा ना तुम्हें, काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होना पड़ता है? तभी विंग कहता है हाँ। वांग जी विंग को कहता है तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ है? वांग जी कहता है ऐसे ही पूछा। तभी विंग कहता है तुम मेरे लिए फिक्र मत करो। ऐसा बोल के विंग कहता है मेरे करीब आओ। वांग जी समझ में नहीं पा रहा था। विंग कहता है मेरे करीब आकर बैठो। वांग जी अपनी सीट को थोड़ा विंग के करीब लेकर आता है और विंग वांग जी को खाना खिलाने लगता है। वो वांग जी के मुंह पर निवाला देते हुए कहता है तुम इतना फिक्र मत करो, तुम बस अपनी खुद की हेल्थ के ख्याल रखो। वांग जी कहता है मैं ख्याल रखता हूँ। विंग कहता है हाँ मुझे पता है तुम अपना ख्याल रखते हो, पर फिर भी तुम्हें और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।
ऐसे करके विंग खुद डिनर ना करके वो वांगजी को खिलाने लगता है और वांगजी खा भी रहा था। एक टाइम पर वांगजी रियलाइज़ करता है कि विंग ने तो खुद का खाना खाया नहीं। जब वांगजी रियलाइज़ करता है वो खुद खाना ना खा के वो उसे खिला रही है, वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम खुद ऑफिस से आई हो, इतना मेहनत करके आई हो, तुम खुद थके हुए हो और तुम मुझे खिला रही हो। और विंग कहता है, तुम्हारा केयर करना मुझे अच्छा लगता है। वांगजी कहता है, ठीक है पर तुम खुद डिनर कर लो, मैं कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों डिनर करता है और डिनर करके वो दोनों रूम पर जाके सो जाता है। वांगजी और विंग दोनों ही बेडरूम में सोने तो जा रहा था। विंग को याद आता है उसे एक बार सिजुई से मिल लेना चाहिए, इसलिए विंग कहता है, वांगजी तुम जाके सो जाओ, मैं सिजुई से मिल कर आता हूँ। ऐसा बोल के विंग सिजुई के रूम पर जाता है। विंग जब अपनी बेबी के रूम पर जाता है, सिजुई बड़ी प्यार से आराम से सो रहा था पीसफुली। विंग सिजुई के सामने बैठता है और उसकी बालों को सहलाते हुए उसकी फोrehead पर किस करता है, फिर उसकी हैंड पर किस करता है। ब्लैंकेट को ठीक करके वो फिर से धीरे से कदमों के साथ वो उस रूम से बाहर आता है, दरवाजे को धीरे से लगाता है, फिर वो अपनी बेडरूम पर आता है। वांगजी सोया हुआ था और विंग भी सो जाता है, पर वांगजी से मुंह टर्न करके वो वांगजी की तरफ मुंह नहीं किया था और वांगजी बस विंग को देख रहा था। वांगजी हमेशा ऐसा सोचता है कि विंग शायद थकान में होता है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए वो उस तरीके से वांगजी से प्यार कभी नहीं करता। हाँ, वांगजी की लाइफ में एक चीज़ की कमी है, रोमांस की। वो विंग के साथ रोमांस करना चाहता है, पर विंग ना जाने क्यों हमेशा इससे दूर रहता है। वो प्यार तो करता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा केयर करता है वांगजी की, इसमें कोई शक नहीं कि विंग को वांगजी पसंद नहीं है, पर विंग हमेशा रोमांस के लिए दूर क्यों भागता है। मतलब एक हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में जो कुछ भी होना चाहिए था वो सब गायब है, पर क्यों। वांगजी अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग बस बेड पर लेटा हुआ था, अभी तक सोया नहीं था। 1 घंटे के बाद विंग उठकर वो धीरे से कदमों से वो अपनी बेडरूम से बाहर जाता है और धीरे से दरवाजे को लगा के वो सिजुई के रूम पर जाके सो जाता है और वांगजी तुरंत अपनी आंखें खोलता है। ये हर रोज़ ही होता है, वांगजी को पता है, पर फिर भी वांगजी ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। पर हर रात वांगजी के साथ ऐसा ही होता है। हर रात वांगजी अपनी बेड पर अकेला सोया रहता है। वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता है और विंग हर रोज़ उसे ऐसा लगता है कि वांगजी सो रही है, वो चुपके से उठकर वो सिजुई के रूम पर जाके सो जाता है। जब विंग उठकर चला गया था, वांगजी की आंखें नम पड़ गया था और वांगजी पूरी रात ऐसे बिता देता है। वांगजी के दिमाग में कई सारा ख्याल आता है, कई सारा बातें चलता रहता है। वांगजी अपने दिमाग के साथ लड़ता है कि विंग ऐसा क्यों करता है। ऐसा भी करता है कि विंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। जैसे कि डिनर टाइम पर वो खुद डिनर ना करके वो वांगजी को डिनर करा दिया था। हर टाइम वो उसका केयर करता है, पर केयर अलग है। विंग उससे प्यार नहीं करता, शायद विंग उससे प्यार नहीं करता, या फिर उसके साथ रहना नहीं चाहता, या फिर वो उसे पसंद नहीं करता। वांगजी के दिमाग पर कई सारा ख्याल आता है, पर वांगजी कभी भी हिम्मत करके नहीं पूछ पाता। पर फिर भी वांगजी इस चीज़ को इग्नोर करता है, पर हमेशा वो बेड पर अकेला होता है जहाँ पर विंग उसके साथ होना चाहिए। वांगजी कम से कम वो रात के 3 तक 4 तक जागे रहता है और विंग हमेशा ऐसा दिखाता है कि वो उसी बेडरूम पर था। इसलिए विंग आधी रात की बाद जब सुबह की 4 या फिर 5 बजने लगता है, विंग उठ के फिर से वापस से बेड पर सो जाता है और वांगजी को तब भी पता चलता है कि विंग अब बेडरूम में आ चुका है। जब कोई इंसान उससे दूर भागता है तो वांगजी को ऐसा ही लगता है कि उसे दूर भागना देना चाहिए, इसलिए वो विंग को कुछ नहीं कहता और विंग को दूर भागने देता है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो नहीं चाहता। ऐसे ही सुबह के 7 बज रहा था। सुबह के 7 बजते ही विंग फिर से दोबारा नींद से उठता है। वो वांगजी के पास आता है, वांगजी की फोrehead पर किस करता है और पर्दे को लगा लेता है ताकि सुबह की जो रोशनी है वो वांगजी की नींद खराब ना कर दे। ये सोच के विंग वो पर्दे को लगा के वो बाहर जाता है। वो सिजुई को उठाता है, सिजुई को उठा के उसे फ्रेश होने के लिए भेज देता है। उसको ब्रश करना, उसको नहाना, उसका सब कुछ काम विंग ही कर देता है। वांगजी इस टाइम सोता रहता है, क्योंकि वांगजी अक्सर रात को सोता नहीं है, तो वो सुबह को वो जल्दी नहीं उठ पाता और विंग को इस बात का पता भी नहीं था। विंग को ऐसा लगता है कि वांगजी को लेट मॉर्निंग सोना आदत है, उसे लेट मॉर्निंग सोना पसंद है, इसलिए विंग उसे कभी उठाता भी नहीं है। विंग सुबह उठ के वो पहले सिजुई का हर काम करता है। हर काम करने के बाद विंग ब्रेकफास्ट करता है। वो सिजुई को ब्रेकफास्ट कराता है, खुद ब्रेकफास्ट करता है, फिर वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बना के रख के वो वांगजी को गुड मॉर्निंग विश
करके, मतलब एक छोटा सा नोट लिख के वो हर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी नींद से उठता है। वांग जी नींद से उठ के वो फ्रेश वगैरह होके वो डाइनिंग पर आए और गुड मॉर्निंग मैसेज को देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आता है। एक खुशी वाला स्माइल नहीं है, बस एक डाउट वाला। उसे समझ में नहीं आता विंग का प्यार आखिर ये कैसा प्यार है। आज विंग ऑफिस पर एक मीटिंग था और मीटिंग कंप्लीट होने के बाद वो हाउ सू वांग के साथ बात कर रहा था। विंग की मीटिंग हाउ सू वांग के साथ था और उसके साथ मीटिंग कंप्लीट करने के बाद विंग कुछ बिजनेस के बारे में बातें कर रहा था और बिजनेस के बारे में बात ख़त्म करके जब हैंडशेक करता है तब हाउस वांग कहता है, सर एक बात था। विंग कहता है, हाँ बताओ। तभी हाउस वांग 2 टिकट निकाल के वो विंग को देता है और कहता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए, आप अपने पार्टनर के साथ ये इंजॉय कर सकते हो। तब विंग उस टिकट को देखने लगता है। वो डिटेल्स में पढ़ता है। वो एक सिंगिंग शो था और उस शो पर सिंगर साओ सिंचन आने वाला था। ये देख के विंग की फेस पर एक स्माइल आता है और कहता है, थैंक यू। तब विंग कहता है, मेरे हस्बैंड को ये सिंगर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ज़रूर जाऊँगा। ऐसा बोल के उसके साथ हैंडशेक करता है और वो आज फिर से वो लेट घर पहुंचता है और सेम तरीके से वांग जी की लाइफ चलता है। एक दिन सुबह जिस दिन शो था उस दिन विंग जल्दी उठ गया था। उठ के वो फ्रेश वगैरह हो रहा था, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने सब कुछ काम ख़त्म कर लिया था। जैसे कि सिजोई को रेडी कर लिया था, वो ब्रेकफास्ट कर लिया था, ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया था वांग जी के लिए। फिर वो ऑफिस के लिए उसे निकलना था, इसलिए वो ऑफिस के लिए वो रेडी हो रहा था मिरर में देखते हुए। और वांग जी की आंखें खोलता है। जब वांग जी आंखें खोल के देखता है, विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वैसे भी वांग जी उससे प्यार करता है, उसे हर टाइम वो विंग को ऐसे एडमायर करने लगता है। और आज भी वो नींद से उठकर वो विंग को बस एडमायर कर रहा था और विंग खुद को रेडी करते हुए उसकी नज़र वांग जी के ऊपर पड़ जाता है, जो मिरर में वांग जी का फेस दिख रहा था। और विंग बस अपनी आंखें चुराते हुए वो खुद को रेडी कर रहा था। पर वांग जी को रहा नहीं जाता। वो उठ के वो विंग के पास आता है और विंग को वो पीछे से हक करता है। विंग की हाथ एकदम के लिए रुक गया था। विंग अपनी कॉलर को ठीक कर रहा था और वो टाई को ठीक कर रहा था और तब विंग नर्वस हो गया था और ऐसी नर्वसनेस में वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम बहुत हैंडसम दिख रही हो। और विंग कहता है, हाँ। ऐसा बोल के विंग कहता है, मैं लेट हो रही हूँ। वांग जी कहता है, हाँ तुम लेट हो रही हो। ऐसा बोल के वांग जी छोड़ देता है और वो विंग के सामने आता है और विंग की कॉलर को ठीक करके उसकी बॉटम्स वगैरह वो लगाने लगता है और फिर वो टाई को भी बांधने लगता है। पर वांग जी ने एक बार भी विंग की तरफ नज़रें उठा के नहीं देखा था और विंग ने बस अपनी आंखें नीचे करके खड़ा था। वांग जी टाई को बांधते हुए कहता है, विंग ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, वो जो टाई को ठीक कर रहा था। विंग हाथ को पकड़ कर कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वांग जी कहता है, बस ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर भागते हो। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोल के विंग वांग जी के हाथ को छुड़ाते हुए वो खुद टाई को पहन लेता है। खुद टाई को पहन के वो ऑफिस बैग को हाथ में लेते हुए उसके हाथ में 2 टिकट देता है और कहता है, इवनिंग को हमें जाना है, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस उस टिकट को देखने लगता है। पर वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था। इवनिंग में विंग ऑफिस से वांग जी को कॉल करता है और कहता है, वांग जी तुम रेडी हो, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ और सिजोई को भी रेडी कर देना, हम उसे माँ के पास छोड़ देंगे। वांग जी कहता है, ठीक है मैं रेडी रहूँगा। ऐसा बोल के वांग जी खुद रेडी हो जाता है और वो सिजोई को भी रेडी कर देता है। 1 घंटे बाद विंग घर आता है। वो सिजोई और वांग जी को लेके वो पहले अपनी माँ के घर जाता है। वो वहाँ पर सिजोई को छोड़ता है। पहले तो विंग अपनी माँ से मिलता है, हाल चाल पूछता है, बात करता है। फिर वो सिजोई को अपनी माँ के पास छोड़ के वो वांग जी को लेके वो उसी शो पर चला जाता है जहाँ पर सिंगिंग शो था। अभी शो स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था। वांग जी और विंग वो दोनों पास पास बैठा हुआ था पर बोर हो रहा था, इसलिए विंग कहता है, वांग जी तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के विंग उठकर चला जाता है। पर वांग जी वहाँ पर काफ़ी टाइम तक बैठा रहता है क्योंकि अभी तक विंग नहीं आया था और शो स्टार्ट होने ही वाला था। वहाँ पर होस्ट आके वो कुछ सिंगर के बारे में बता रहा था, उसकी खूबियाँ बता रहा था शो स्टार्ट होने से पहले। और वांग जी अपनी फेवरेट सिंगर की शो सुनने से ज़्यादा इंटरेस्टेड ये था कि विंग इतना लेट क्यों है। वो उतना ज़्यादा खुश नहीं था जितना खुश ये होता कि अगर विंग उसके साथ होता।
इसलिए वांग जी ये चेक करने के लिए आखिर विंग कहाँ चला गया, इतना लेट क्यों हो रही है, वो बाहर जाता है। पर बाहर वो दूर खड़ा होकर जो देखता है वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। विंग को वहाँ पर कुछ पुराने दोस्त मिल गया था और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। वो उससे हंस हंस के मिल रहा था। जैसे कि विंग पॉपकॉर्न लेने गया था, जब पॉपकॉर्न लेके वो अंदर जा रहा था तब विंग को निहो सन और वैनिंग मिल जाता है। वो उसकी पुरानी स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है और उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। विंग उनके साथ गले मिलते बड़ी स्माइल के साथ बात कर रहा था। विंग ये कह रहा था, हम बड़े दिन बाद मिल रहे, क्या तुम इस शो पर आए हो? तभी वैनिंग कहता है, हाँ। निहोसन कहता है, वी भाई, तुमने तो हमें भुला ही दिया। तुम्हें अपना हस्बैंड क्या मिल गया, तुमने शादी क्या कर ली, तुम लोगों ने तो मुझे भुला ही दिया, कॉल तक नहीं करते। ऊपर से तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, क्या तुम्हारे ऑफिस में मेरे लिए कोई जॉब वगैरह होगा? तब विंग कहता है, निहोसन मजाक मत करो, तुम भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हो। तभी निहोसन कहता है, अब मजाक के अलावा है ही क्या, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया, हम अभी तक ढूंढ रहे, हम अभी तक सिंगल हैं। वर्निंग कहता है, मैं अभी तक सिंगल नहीं हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मुझे भी मेरा पार्टनर मिल चुका है। तभी निहोसन कहता है, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल चुका है, वो कहाँ है? तभी वर्निंग कहता है, मिलवाऊंगा, बहुत जल्द मिलवाऊंगा। इतना क्या जल्दी है, मिल लेना, हम एक ही शहर में रह रहे हैं। तभी निहोसन कहता है, क्या फ़ायदा, हम एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी हम आज ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि हम अलग अलग कंट्री में रहते हैं। तुम ही देख लो, हम कितने साल बाद मिले हैं, कम से कम 4 साल बाद हम मिल रहे हैं, वो भी इस शो पर। हम में से किसी को भी नहीं पता था कि हम दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। तब एंडिंग कहता है, मैं तो तुमसे कांटेक्ट करके हम दोनों यहाँ पर आए थे ना, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? निहोसन कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि इतने साल बाद बिना कांटेक्ट करे अचानक हमें विंग यहाँ पर मिल जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। तो ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, मैं अपने हस्बैंड को वहाँ पर छोड़ के आई हूँ, चलो मिलते हैं। ऐसा बोल के जब विंग जा रहा था, निहोसन कहता है, तुम जा रहे हो और तुम्हारा टिकट कहाँ है? तब विंग कहता है, मेरा तो फर्स्ट क्लास टिकट है। तभी निहोसन कहता है, हम दोनों ने भी फर्स्ट क्लास का टिकट ली है, अगर टिकट नंबर तुम्हारे पास ही हुआ तो काफ़ी अच्छा होता। विंग कहता है, मेरा टिकट नंबर 9 और 10 है। तभी वैनिंग बहुत बड़ी स्माइल देते हुए कहता है, अरे मेरा तो 14 और 15 है, मतलब तुम्हारे आसपास ही होगा या तो तुम्हारे पीछे होगा। तभी विंग कहता है, तो फिर चलो देखते हैं हमारा टिकट कहाँ पड़ा है। और जैसे विंग, निहोसन और वैनिंग वो मुड़ता है जाने के लिए, देखते हैं कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है। जैसे विंग देखता है कि वांग जी वहाँ पर खड़ा है और वो कुछ कन्फ्यूज़ है, तभी विंग जल्दी से वो वांग जी के पास आता है और कहता है, सॉरी तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना, दरअसल मेरा फ्रेंड मिल गया था। तब वांग जी कहते हैं, हाँ मैं देख रही हूँ, ये दोनों तुम्हारा फ्रेंड है और काफ़ी क्लोज भी हो तुम दोनों। विंग कहता है, हाँ क्यों ना हो, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है और चाइल्डहुड फ्रेंड भी कह सकते हो। ऐसा बोल के विंग बड़ी खुश हो रहा है और विंग को इतना खुश देखकर वांग जी भी खुश था। इसलिए विंग, वांग जी और निहोसन वैनिंग वो चारों अंदर चला जाता है और वैनिंग और निहोसन की टिकट जो है, वो सीट जो है वो पीछे ही पड़ा था। वो चारों एंजॉय करते हुए वो लोग शो एंजॉय कर रहा था और शो ख़त्म होने के बाद वो चारों एक साथ बाहर आता है। विंग वांग जी के लिए कुछ और खाने के सामान लेने गया था, इसलिए विंग वांग जी को निहोसन और वैनिंग के पास छोड़कर जाता है और ये कहकर जाता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत बातें कर ले, थोड़ा अगर वांग जी निहोसन और वैनिंग के साथ थोड़ा एडजस्ट कर ले तो विंग को अच्छा लगेगा। इसलिए विंग वांग जी कहता है, वांग जी तुम मेरी फ्रेंड निहोसन और वैनिंग से थोड़ी बहुत बात करो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ और सीजो के लिए भी मुझे कुछ ले जाना है। ऐसा बोल के विंग चला जाता है और वांग जी वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वांग जी ज़्यादा बातें नहीं करता। और निहोसन और वैनिंग भी वांग जी को हेलो करता है और वो दोनों अपने अपने नाम बताता है और विंग के साथ कैसा फ्रेंडशिप है वो सारी चीज़ें बताने लगता है। वो दोनों भी बहुत खुश था और वांग जी बस सब कुछ सुन रहा था। वांग जी को अच्छा भी लग रहा था विंग की पास्ट लाइफ के बारे में जानने में। ऐसा लग रहा था कि वांग जी को कुछ पता ही नहीं। तभी वांग जी अपनी साइलेंसी तोड़ के वो निहोसन और वैनिंग को पूछता है, क्या मैं तुम दोनों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तभी वैनिंग कहता है, हाँ ज़रूर। वांग जी कहता है, क्या विंग की शादी ज़बरदस्ती हुआ था? तुम दोनों उनका फ्रेंड हो ना, उसकी शादी के वक्त तुम दोनों इनवाइट तो ज़रूर होंगे ना? तभी वैनिंग थोड़ा नर्वस होते कहता है, हाँ हम दोनों इनवाइट थे। तभी वांग जी कहता है, तो क्या विंग की शादी ज़बरदस्ती हुआ था मेरे साथ, जैसे कि हम दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुआ था? और विंग की पास्ट लाइफ के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता, विंग मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता, पर फिर भी क्या तुम दोनों बता सकते हो? अगर ये बात है तो मुझे बताओ, मैं विंग के साथ झगड़ा नहीं करूँगा या फिर मैं विंग को ये बात नहीं बताऊँगा कि ये बात तुम दोनों ने मुझे बताया है। तब वैनिंग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है,
विंग की शादी ज़बरदस्ती नहीं हुआ था, वो खुद मर्जी से शादी किया था। वो तुम्हें पसंद करता था और तुमसे प्यार भी करता था। तभी वांगजी कहता है प्यार करता था, इसका मतलब क्या है? तभी वैनिंग कहता है अरे करता था मतलब है मैं तब की बातें कर रही हूँ, अभी तो तुम दोनों को पता है ना, क्योंकि शादी के बाद मैं और निहो सर ने विंग से कभी मिला है नहीं। शादी के बाद आज फर्स्ट टाइम मिल रहे, जैसे कि हम इसी कंट्री में रहते, फिर भी विंग हमसे मिलना बंद कर दिया। तभी विंग आ जाता है। जैसे विंग आता है वो तीनों चुप हो जाता है और ये देख के विंग हंसते कहता है तुम तीनों चुप क्यों हो गए? तभी वांगजी कहता है कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, तुम बहुत नॉटी थे बचपन में। तभी वैनिंग हंसते कहता है हाँ ये बहुत नॉटी था। वांगजी कहता है पर अभी तुम इतना कोल्ड क्यों हो और बातें भी थोड़ा बहुत करते हो और ऐसा लगता है कि तुम बातें करना नहीं चाहते। विंग समझ गया था वांगजी क्या कहने की कोशिश कर रही है। विंग कहता है वो बचपन था वांगजी, अब मेरे सर पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए। वांगजी कहता है क्या एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा है कि एक इंसान को इतना कोल्ड बना दिया कि उसे बातें करने भी तकलीफ़ या फिर कुछ बड़ा काम लगता है? तब विंग वांगजी को हक कर लेता है सबके सामने और उसकी फोrehead पर किस करते हैं, उसे समझाते हुए कहता है वांगजी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने दिल पर कोई मलाल मत रखो। वांगजी बस विंग की आंखों में देख रहा था, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। विंग की आंखों में वांगजी के लिए प्यार दिखता है, पर फिर भी कुछ तो कमी है ना, और जो भी कमी है वो बहुत बड़ी चीज़ है वांगजी के लिए। जब वांगजी ऐसे विंग की आंखों में देख रहा था, विंग कहता है वांगजी कुछ बोलना चाहते हो? वांगजी कहता है तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? जैसे ही वांगजी ने ऐसा क्वेश्चन किया था, निहोसन और वैनिंग विंग और वांगजी को देखने लगता है। तभी निहोसन नर्वस होते कहता है ओह सॉरी, हम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, मैटर थोड़ा गर्म है और ये पर्सनल बातें हैं, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ सब जाना चाहिए। ऐसा बोल के निहोसन और वैनिंग विंग को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग वांगजी को तुरंत अपनी सीने से लगा लेता है और कहता है ऐसा नहीं है वांगजी। ऐसा बोल के उसे बालों को सहलाते हुए उसे काम डाउन करा के विंग वांगजी को लेके अपने घर आता है। सिजय को विंग ने उसकी माँ के घर पर ही छोड़ दिया था और विंग और वांगजी अपनी बेडरूम पर सो गया था और वांगजी और विंग ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था। दोनों ही साइलेंस था, दोनों की आंखें सुलिंग पर था और दोनों ही चुपचाप था। इतना ज़्यादा सन्नाटा छा गया था कि दोनों की जो हैवी सांसें हैं वो भी शायद वो दोनों सुन सकता है। वांगजी फिलहाल वो विंग के पास आता है, विंग के चेस्ट पर अपनी सर रख देता है और विंग वांगजी की बैक साइड पर अपनी हाथ रख के उसके बैक साइड को सहलाने लगता है। इसी खामोशी के बीच में बहुत कुछ चल रहा था, भले ही वो दोनों ने बात नहीं किया था। इस खामोशी ने वांगजी विंग को बता रहा था कि वो उसे चाहिए और विंग ये बात समझ पा रहा था कि वांगजी उसे चाहता है और विंग की ऐसी बैक को सहलाना, उसकी फोrehead पर किस करना, उसको हक करना प्यार से, ये बता रहा था कि वो उससे प्यार करता है। पर बीच में अभी भी कुछ है जो अभी भी वांगजी के लिए एक क्वेश्चन बन के रह गया था। सुबह होता है, सुबह उठ के वांगजी अपने रूम से बाहर आता है जैसे कि विंग वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बना के वो ऑफिस चला जाता है। पर वांगजी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो रहा था। वांगजी शायद अब खुद की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगजी जितना चाहे इस चीज़ को खामोशी में सहा है, वो कभी कुछ विंग को बताया नहीं, कभी एक क्वेश्चन नहीं उठाया, वो क्यों उसके पास नहीं आता, क्यों उससे प्यार नहीं करता, जो उसे चाहिए उसे क्यों नहीं देता, कभी भी कोई भी सवाल नहीं। विंग उससे दूर भागता है तो उसे भागने दिया है। कभी कभी वो पास जाने की कोशिश भी किए, पर विंग की हरकतों ने साफ शब्दों में ये बता दिया है कि वो उसे नहीं चाहता है। और ये देखते हुए वांगजी ने खुद को कंट्रोल करके रखा है और शायद अब वांगजी थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लगा था, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। ऐसे तो कुछ महीने बीत गया था। एक दिन रात को विंग और वांगजी बेड पर लेट जाता है और जैसे कि विंग और वांगजी लेटते ही विंग अपनी मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, वो वांगजी की तरफ मुंह नहीं करता। तब वांगजी विंग को कहता है विंग तुम जागे हुए हो ना? विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है कल सिजोई के स्कूल पर जाना है, सिजोई के स्कूल से इन्फॉर्म किया था। तब विंग कहता है कब जाना है? वांगजी कहता है तुम जब फ्री रहो तब। विंग कहता है ठीक है, कल हम दोनों चले जाएंगे। ऐसा बोल के विंग चुप हो गया था। वांगजी और भी कुछ बातें करना चाहता था पर वो कर नहीं पाया था। वांगजी 10 मिनट ऐसे चुपचाप रहता है। 10 मिनट के बाद वो फिर से कहता है विंग क्या तुम्हें नींद आ रही है? तभी विंग कहता है हाँ वांगजी मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मैं सुबह उठ के बात करता हूँ। वांगजी कहता है सुबह?
सुबह तो हमारी मुलाकात भी नहीं होता। ऐसा बोल के वांग जी चुप हो गया था और विंग भी समझ पा रहा था, पर विंग कुछ नहीं कहता। जैसे कि वांग जी ने बताया था कि सिजुई के स्कूल पर उन्हें जाना है, वहाँ पर इन्फॉर्म किया है उनके पेरेंट्स को जाना है। विंग और वांग जी जब वो दोनों सिजुई के स्कूल पर जाता है, स्कूल में जाके विंग और वांग जी को पता चलता है कि विंग और वांग जी को वहाँ पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि स्कूल में एक छोटा मोटा शो रखा गया था, जहाँ पर बाहर के कोई लोग नहीं, जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट की पेरेंट्स रहेगा। और वो शो ये था कि हर बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में अच्छी बातें बताना पड़ेगा। और स्कूल के टीचर ये भी देखना चाहता था कि माँ बाप अपने बच्चे को क्या सिखा रही है। और इस वजह से एक कॉन्टेस्ट भी रखा गया था और इसमें विजेता भी होगा जो माँ बाप सबसे अच्छा परवरिश करेगा अपने बच्चे की, और या फिर जो बच्चे अपनी माँ बाप की अच्छे खूबियाँ बता पाएगा, तो वही इस शो का विनर होगा। और ये शो हर माँ बाप के लिए एक सरप्राइज़ था, जैसे कि पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था पर बच्चों को पता था। हर माँ बाप को बस यही इन्फॉर्म किया गया था कि उन्हें स्कूल में आना है, कुछ मीटिंग्स है। मीटिंग के नाम पर उन्हें बुलाया गया था। पर यहाँ पर विंग और वांगजी जब आता है, देखता है कि यहाँ पर एक शो होने वाला। टीचर लोगों को ये देखना था कि हर एक बच्चे अपनी माँ बाप को लेकर क्या सोचता है। जब विंग देखता है कि यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं, शो होने वाला है, विंग और वांगजी वो दोनों पास पास बैठ जाता है और विंग कहता है, वांगजी क्या तुम्हें पता था इस शो के बारे में? मेरा एक मीटिंग है, मुझे लगा यहाँ पर कोई मीटिंग है, 1-2 घंटा लगेगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वांगजी नर्वस होते कहता है, पर विंग मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे बस इतना इन्फॉर्म किया गया था कि आज मीटिंग है, हम दोनों के यहाँ पर आना है। पर सॉरी, सच में मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता। तब विंग कहता है, वांग जी तुम घबराओ मत, मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, मैं कल कर लूँगा। तब वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मुझे सच में पता नहीं था। विंग कहता है, वांग जी मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, वैसे भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चे के लिए हमारे पास हमेशा टाइम होना चाहिए और शायद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मीटिंग तो हर रोज़ ही चलता रहता है। ऐसा बोल के विंग बाहर जाता है और वो कॉल करके मतलब ऑफिस में इन्फॉर्म करके बता देता है जो भी उसका मीटिंग है वो कल रख दे। ऐसा बोल के विंग वांग जी के पास आता है और वो वांग जी के पास बैठ जाता है। वहाँ पर शो चल रहा था, एक बच्चा वो अपनी पेरेंट्स के बारे में बता रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को लेकर क्या सोचता है और उनके पेरेंट्स उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है, किस तरह प्यार करता है, किस तरह उन्हें बातें सिखाता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सिखाता है। और वहाँ पर सिजोई भी अपनी पेरेंट्स के बारे में बता रहा था। जब सिजोई अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा था तब विंग वांग जी के हाथ धीरे से पकड़ लेता है। विंग की फेस पर एक प्राउड वाला स्माइल था क्योंकि उसकी बच्चे सिजुई वो वहाँ पर उनके नाम पर कुछ शब्द बता रहा था। वो जैसा भी हो उसे विनर बनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उनकी आंखों में सिजोई ही उसका विनर है। सिजोई अपनी पेरेंट्स के बारे में ये बता रहा था। सिजोई बता रहा था, मैं अपनी डैड को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी दोनों डैड मेरे लिए बेस्ट है, मेरी दोनों डैड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा मुझे ये सिखाता है कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान वही उसकी पहचान है। एक अच्छे इंसान को दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, जब दूसरों को तकलीफ़ हो उनकी तकलीफ़ देख के वो तकलीफ़ हमें खुद महसूस हो। दूसरों की दुख में, दर्द में हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें जितना चाहे उनकी हेल्प करना चाहिए। अगर दूसरों के दुख में, दर्द में हमें हंसी आए, हम मौज मस्ती में बिजी रहें, उनकी तकलीफ़ हमें महसूस ना हो, तो हम अच्छे इंसान कभी नहीं बनेंगे। अच्छे इंसान बनने के लिए दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ के बारे में सोचना चाहिए, लोगों की हमेशा मदद करना चाहिए। और मेरे दोनों डैड वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब ऐसे शब्द सिजोई बोल रहा था तब वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के फेस को देख रहा था। सिजोई कहता है, मेरी लैंड डैड को लेट मॉर्निंग सोने की आदत है, पर मेरे विंग डैड ने कभी शिकायत नहीं की। मेरे विंग डैड हमेशा सुबह उठ के हर काम को ख़त्म करके वो मुझे रेडी करके मुझे स्कूल छोड़ के वो खुद ऑफिस चला जाता है। वो मेरे डैड को कभी डिस्टर्ब नहीं करता ये सोच के कि उन्हें सोना पसंद है। और मेरी वांग जी डैड तो हमेशा विंग डैड के बारे में सोचता है, वो हमेशा वो काम करता है जो विंग डैड को पसंद आए। मैं अपनी दोनों डैड को कभी झगड़ते नहीं देखा, वो दोनों हमेशा प्यार से रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग और भी कुछ बोल रहा था अपनी माँ बाप के बारे में और विंग ने और वांग जी ने जो कुछ भी सिखाया उन सब के बारे में, और विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। सिजोई कहता है, मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक बात सिखाता है, गिरना है, संभलना है, फिर से उठ के खड़े होना है, फिर से मुझे भागना है
अपनी मंजिल की तरफ। अगर भागते भागते थक जाते हो तो फिर मुझे रुकना है, फिर रुक के फिर मुझे भागना है। ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र एक कहानी है। कुछ पहले से लिखा हुआ है, कुछ मुझे लिखना है। सिजोई के लेक्चर सुन के वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। सिजोई के लेक्चर ख़त्म होता है तो विंग और वांगजी बहुत ज़ोर ज़ोर से वो तालियां मार रहा था। आखिर में एक एक करके सारे बच्चे वो अपना भाषण मतलब अपनी लेक्चर देने लगते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में। और ऐसे करते करते पूरा शो ख़त्म हो जाता है। लास्ट में विनर तो हमारा सिजोई बनता है। और उस टाइम फ्री टाइम था, सब लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करते। स्कूल में एक छोटा सा पार्टी रखा गया था। शो ख़त्म होने के बाद सब लोग विंग और वांगजी को बधाई दे रहा था। सब लोग विंग से मिल रहा था, बातें कर रहा था। और वहाँ का सारा पेरेंट्स एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक हंसी मजाक चल रहा था। और वांगजी बस सारे कपल को देख रहा था। वहाँ पर सारा कपल था और वो लोग अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ के सब कितना खुश था। वांगजी खुद को देख रहा था। वो और विंग हस्बैंड एंड हस्बैंड है, पर उन दोनों की लाइफ इन दोनों के जैसा नहीं है। सब लोग हंसी मजाक मस्ती कर रही है, कितना खुश है, कितना ओपनली बातें कर रही है फ्री माइंड के साथ। पर जैसे कि विंग और वांगजी के बीच में कुछ है, कुछ चीज़ें अटक रही है, कुछ चीज़ उनकी दीवार बन के खड़ी है। वांगजी देख के अपसेट हो रहा था। विंग वहाँ का सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वहाँ का शो वगैरह सब कुछ ख़त्म करके स्कूल से वांगजी, विंग और सिजोई वो तीनों जब कार में बैठा हुआ था, विंग घर की तरफ रास्ता ना मोड़ के वो दूसरी तरफ टर्न होता है। तब वांगजी कहता है, विंग तुम कहाँ जा रही हो? ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। तब विंग कहता है, मैं माँ का घर जा रही हूँ। सिजोई, तुम्हें अपनी दादी को एक गिफ्ट दिखाना चाहिए। जो तुम विनर बनी हो, ट्रॉफी तुम अपनी दादी को दिखाना और ये ट्रॉफी उनको ही देना। तभी सिजोई कहता है, ठीक है। ऐसा बोल के वांगजी कहता है, सिजोई तुम खुश तो हो ना? तभी सिजोई कहता है, हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। ऐसा बोल के वो तीनों सैन मनसन जाता है। विंग जब घर आता है, विंग के मॉम मैडम सी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग, वांगजी, सिजोई और विंग की मॉम डैड वो पांचों मिलकर डिनर कर रहा था। और विंग और वांगजी जैसे कि हमेशा वो दोनों साइलेंस रहता है, वो दोनों साइलेंस से अपना डिनर कंप्लीट कर रहा था। और इधर मिस्टर सियन और मैडम सी वो दोनों जब डिनर कर रहा था, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गया था, पर फिर भी उन दोनों के बीच में अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये प्यार विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है अपनी मॉम डैड के बीच में प्यार देखकर। जब विंग की मॉम डैड वो दोनों आपस में डिनर करते हुए बात कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और एक दूसरे को प्यार कर रहा था, एक दूसरे को चिढ़ा भी रहा था, फ्लर्ट भी कर रहा था। वांगजी बस हैरानी से वो अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को देख रहा था। वांगजी मन में सोचता है, ये दोनों भी कितना खुश है अपने हस्बैंड के साथ। इन दोनों को देख के लगता है कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, वो सारा चीज़ है। पर फिर भी हम दोनों ऐसा क्यों है? ऐसे ही सबका डिनर ख़त्म हो जाता है। लास्ट में एक स्वीट डिशेस था, वहाँ पर रखा गया था। मिस्टर सियान जब उस स्वीट को लेने जाता है तब मैडम से उसके हाथ को मारते हुए कहता है, तुम ये खा नहीं सकते, तुम्हें डायबिटीज़ है तो तुम्हें मना है। तब मिस्टर सियान कहता है, पर सी ये तो मेरे लिए है ना, ये मेरी फेवरेट है। तभी सी कहता है, पर ये तो विंग का भी फेवरेट है, ये मैं सिर्फ विंग के लिए बनाया हूँ। तभी वांगजी मैडम सी को बात को काटते कहता है, पर मॉम आपने विंग का पसंद का बनाया, मेरा कहाँ है? तभी मैडम सी कहता है, तुम अपना डिनर कंप्लीट कर लो, तुम्हारा फेवरेट मुझे पता है, वो मेरे पास रखा हुआ है, फ्रिज में है, मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। ऐसा बोल के मैडम से वो फिर से वो चॉकलेट बॉल लाने जाता है जो वांगजी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और वो पहले से वांगजी के लिए ख़रीद कर रखा था, क्योंकि 2 दिन पहले मैडम से ने वो शॉपिंग पर गया था शॉपिंग के लिए, कुछ घर का सामान खरीदने के लिए। और तब मैडम से ने वो वांगजी के लिए ख़रीद लिया था और वो फ्रिज में रख दिया था, ताकि वांगजी से जब भी वो मिलने जाए या फिर वांगजी जब भी वो विजिट करने आए तो वो उसे दे। और जब मैडम से उस चॉकलेट बॉल को वो फिर से लाने जाता है और आके देखता है कि मिस्टर सियान ने ऑलरेडी वो एक स्वीट जो डिश बनाया था वो मुंह पर रख दिया है। तब मैडम सी मिस्टर सियान की वो फोरहेड पर एक टिक मारते कहता है, तुमने इसे क्यों खाया? मैंने मना किया ना, तुम्हें डायबिटीज़ है, पहले से तुम्हारा डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ है और तुम और भी ले रही हो, तुम्हें मरने का शौक चढ़ा है क्या? तभी मिस्टर सियान कहता है, अरे नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला, और तुम्हें छोड़ के कौन मरना चाहेगा? तुम कितना ब्यूटीफुल वाइफ हो मेरी, तुम्हें छोड़ के जल्दी मरने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तभी मैडम सी कहता है, गुस्सा मत दिलाओ, तुमने पहले से खा ली है और तुम्हारा डायबिटीज़ पहले से बढ़ा हुआ है और तुम और बढ़ा रही हो। तब मिस्टर सियान कहते हैं, अरे मैंने नहीं खाया, तुम वांगजी से पूछ लो, मैंने नहीं खाया। तभी मैडम सी कहता है, वांगजी बताओ क्या इसने वो स्वीट खाया है?
तभी वांग जी मैडम सी और मिस्टर सियान के मुंह देखने लगते हैं, आखिर वो किस साइड जाए। तभी वांग जी कहता है, मॉम डैड ने खाया है, मैंने देखा है। तभी मैडम सी कहता है, देखा ना, तुमने खाया और तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो, हमेशा मुझे ऐसी बातों में फंसा लेते हो कि मुझे मानना पड़ता है। जैसे ही मैं फ्रिज में ये चॉकलेट बॉल लाने गया वांग जी के लिए, तुमने स्वीट खा ली और भी तुमने अपने डैड को मना नहीं किया। तब विंग कहता है, मॉम बस एक ही तो खाया है ना, बेचारा का फेवरेट डिश है और आप ऐसे उन्हें मना नहीं कर सकते। तभी मिस्टर सियान कहता है, मुझे पता था विंग मेरा साइड लेगा, ये वांग जी तुम्हारा साइड है। ऐसा बोल के मिस्टर सियान वो वांग जी की तरफ देखते हुए और मैडम सी की तरफ देखते हुए मुंह बनाता है। तभी मैडम सी कहता है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो और हमेशा ऐसी हरकतें करते हो, तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम इतने बड़े हो गए फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनते और खुद का हेल्थ की ख्याल भी नहीं करते हो। मैडम सी बहुत कुछ बोले जा रहा था और तभी उसकी मुंह बंद करने के लिए मिस्टर सियान मैडम सी की लिप पर अपना लिप रख देता है, मतलब वो तुरंत किस कर लेता है ताकि वो चुप हो जाए। और ये सीन देख के विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सिजोई की आंखों पर अपनी हाथ भी रख देता है और वांग जी बस आंखें भर के उन दोनों को देखने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है, मॉम डैड कम से कम ख्याल करो कि यहाँ पर सिजोई है, मुझे पता है बचपन से आप ऐसी हरकतें करते हो, मेरी आदत पड़ चुका है, पर मेरी सिजोई की आदत अभी तक नहीं पड़ा है। तभी वांग जी बस आंखें फाड़ के उन दोनों को ही देख रहा था। वांग जी अपसेट हो गया था। वांग जी मन में सोचता है, ये सीन तो हम दोनों के साथ कभी नहीं हुआ था, इतना लबी डबी कपल तो हम दोनों कभी नहीं बने, विंग तो मुझसे बात तक नहीं करता। वो बस देख के ऐसा ही सोच रहा था और विंग बस अपनी आंखें को बंद कर लिया था और तुरंत वो दोनों एक दूसरे को किस करके अलग होता है। विंग अपनी आंखों से हाथ को हटाते हुए कहता है, मॉम डैड क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये हरकत अब करना बंद करना चाहिए आप दोनों को? आप दोनों हमेशा ऐसे डिनर टेबल पर, लंच टेबल ऐसे ही लड़ते हो, फिर एक दूसरे को किस करते हो, आपको नहीं लगता अभी बंद करना चाहिए? तब मिस्टर सियान कहता है, दरअसल भी हम दोनों को अकेले डिनर करने की आदत पड़ चुका है, तुम दोनों सामने बैठे हो मुझे याद नहीं था। विंग कहता है, हाँ अब याद कैसे होगा। ऐसा बोल के वो सब डिनर कंप्लीट करके कुछ टाइम ऐसे इंजॉय करके बातें करके वो दोनों जा रहा था। विंग और वांग जी अपनी मॉम डैड को विजिट करके वो दोनों बाय कह के जा रहा था। मैडम सी कहता है, ऐसे आते जाते रहे ना, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ, तुम दोनों को पता है ना हम दोनों तुम दोनों से कितना प्यार करते हैं। विंग कहता है, मॉम हम ऐसे आते जाते रहेंगे, पर हाँ आप दोनों को ऐसी हरकतें चेंज करना पड़ेगा, अगर आप दोनों ऐसी हरकतें करोगे तो मैं सिजोई को लेकर नहीं आऊँगा, और हाँ सिजोई को मैं कभी कभार आपके पास छोड़ के जाता हूँ, क्या ऐसी हरकतें आप दोनों सिजोई के सामने करते हो? सिजोई कहते हैं, हाँ डैड ऐसी हरकतें ये दोनों करता है और मैंने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को ये भी बताया है कि आप दोनों जैसी हरकतें करते हो ना, ऐसी हरकतें मेरे दोनों डैड नहीं करते हैं। तो वांग जी सिजोई के फेस को देखने लगता है। विंग तुरंत सिजोई के मुंह को बंद करता है और कहता है, सिजोई ये बड़ों की बात है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोल के वो लोग चला जाता है। सुबह होता है, बड़ी हंसी मजाक इंजॉय मस्ती करके आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो गया था, इसलिए विंग वांग जी सब घर जाता है। विंग बेड पर लेटते हुए कहता है, आज तो मैं बहुत थक गया, पहले ऑफिस से सिजोई की स्कूल, फिर मॉम डैड को विजिट करना, आज मैंने काफ़ी इंजॉय कर ली। वांग जी कुछ नहीं कहता, वांग जी चुपचाप लेट जाता है। हर दिन वांग जी विंग से बात करने की कोशिश करता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें कर लेता है, ऑफिस के बारे में पूछ लेता है, पूरा दिन कैसा बीता वो सब पूछ लेता है, पर आज वांग जी विंग से एक क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा अपसेट था। वांग जी सो गया था। वैसे तो वांग जी के मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, पर आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान था और वो बस चुपचाप सो गया था। ये देख के विंग कहता है, वांग जी सब ठीक है? वांग जी कहता है, हाँ सब ठीक है। ऐसे कह के वांग जी वो विंग से मुंह मोड़ के सो जाता है, जैसे कि विंग हर रोज़ मुंह मोड़ता है, पर आज वांग जी ने मुंह मोड़ लिया था। ये देख के विंग को कुछ खटका लगता है, ऐसा लगता है कि वांग जी ठीक नहीं है। विंग फिर से वांग जी को पूछता है, वांग जी सब कुछ ठीक तो है ना? वांग जी कहते हैं, हाँ विंग सब कुछ ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया इसलिए मुझे नींद आ गई है, तुम सो जाओ। ऐसा बोल के वांग जी सो जाता है। विंग को भी ऐसा ही लगता है शायद वांग जी थक चुका है क्योंकि सच में आज बहुत थका दिया था उन दोनों को। सुबह होता है, विंग देखता है वांग जी सो रही है। जैसे कि विंग हर रोज़ वांग जी के फोrehead पर किस करता है, उसको प्यार से देखता है, वो पर्दे को ठीक से लगा के वो ऑफिस के लिए सब काम ख़त्म करके वो चला जाता है सिजोई को लेके। और जब रात को विंग घर आता है, आज कुछ अलग था, रूम पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। विंग हॉल लाइट की लाइट्स को ऑन करता है, फिर वो बेडरूम में जाता है, देखता है कि वांग जी नहीं है। वो सिजोई के रूम पर जाता है कि देखता है वांग जी नहीं है।
विंग पूरे रूम को ढूंढ लेता है पर वांग जी रूम पर कहीं नहीं था। पर ऐसा तो वांग जी ने कभी नहीं किया था। वो वांग जी विंग को बिना बताए आज तक कभी शॉपिंग पर नहीं गया था। वांग जी हर काम वो विंग को पूछ कर करता है, या फिर विंग को बता कर करता है, या फिर विंग को बता के जाता है। हालांकि विंग ने कभी मना नहीं किया कुछ भी चीज़ के लिए, पर फिर भी वांग जी की यह आदत है। पर आज वांग जी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग डरते हुए वांग जी को कॉल लगाता है पर वांग जी कॉल नहीं उठाता। 2-3 बार विंग ने कॉल कर लिया था। और सिजुई कहाँ है, ये सोच के विंग अपनी मॉम डैड को कॉल करता है। जैसे ही मैडम सी कॉल उठा लेता है, विंग कहता है मॉम क्या सिजुई वहाँ पर है? तभी मैडम सी कहते हैं हाँ सिजुई यहाँ तो है। लंच के टाइम पर वांग जी सिजुई को यहाँ पर छोड़कर गया था और वांग जी ने कहा था कि उसे कुछ काम है। ऐसे सुन के विंग कॉल को कट कर देता है पर विंग आगे कुछ भी नहीं बताता। इसलिए मैडम सी कहता विंग, मैडम सी को ऐसा लग रहा था कि विंग कुछ परेशान है, इसलिए मैडम सी दोबारा वो विंग का कॉल लगाता है। पर विंग फिर से कॉल उठा के कहता है मॉम कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने सिजोई को सुबह ही देखा था ना, मैं उसे मिस कर रहा था, उसका ख्याल रखना। ऐसा बोल के विंग कॉल कट कर देता है। वो मैडम सी को ये नहीं बताता कि वांग जी उसे कहीं नहीं मिला। विंग सोचता है इसका मतलब क्या था, वांग जी कहीं पर गया है। अगर वो दोपहर पे कुछ काम के लिए गया था अब तक तो उसे लौट जाना चाहिए था। अभी तो रात के 10 बज रहे और इतनी रात को वांग जी कहाँ हो सकता है? विंग ने ना जाने कितनी बार वांग जी को कॉल लगाया था पर वांग जी ने एक बार भी कॉल उठाया नहीं था। वांग जी का कॉल रिंग हो रहा था पर कुछ टाइम बाद जब विंग कॉल लगा रहा था वांग जी का कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। विंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। विंग अपनी कार को निकाल के वो फिर से वो वांग जी को ढूंढने लगता है। ऐसे तो कई घंटे बीत गया था पर विंग को वांग जी नहीं मिल रहा था। विंग कई देर तक वांग जी को ढूंढने लगता है पर विंग को वांग जी का पता नहीं मिलता। आखिर वांग जी कहाँ है, ये सोच सोच के विंग का दिमाग खराब हो रहा था। ऊपर से वांग जी का फ़ोन भी बंद आ रहा था, इसलिए विंग वांग जी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और बारिश भी बहुत तेज़ी के साथ बह रहा था। आधी रात से ज़्यादा हो गया था, कम से कम रात के 2 बज रहे थे। तभी अचानक से विंग को एक कॉल आता है। अचानक से एक कॉल रिंग बजता है। विंग जब फ़ोन को उठा के चेक करता है, विंग को लगा था शायद वांग जी उसे कांटेक्ट कर रही है, पर नहीं, वहाँ पर वेंडिंग का कॉल था। वेंडिंग का कॉल देख के विंग हैरान था। विंग सोचता है इतनी रात को वेंडिंग उसे क्यों कॉल कर रही है। और विंग अभी एक सड़क के किनारे पर खड़ा था, अपनी कार पर बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो ये समझ में नहीं पा रहा था कि वो वांग जी को कहाँ ढूंढ रहा है। और उसी वक्त वेंडिंग का कॉल आना, जैसे विंग हड़बड़ी में कॉल को उठा लेता है, वेंडिंग कहता है विंग तुम्हारा हस्बैंड वांग जी यहाँ क्या कर रही है? तो विंग कहता है क्या वांग जी तुम्हारे पास है? वेंडिंग कहता है नहीं, वो मेरे पास नहीं है, मैं अभी घर जा रही हूँ और मैंने देखा कि सड़क के किनारे पर एक इंसान बैठा हुआ है और मैंने उसे ठीक से देखने की कोशिश की तो मुझे वांग जी नज़र आ रही है। और दरअसल मैं सच कहूँ तो मैं अभी तक उसके पास नहीं गया क्योंकि मुझे पहले तो मैं इन्फॉर्म करना था। मैं बस उसे दूर से ही देख रही हूँ। क्या वांग जी घर पर है या नहीं, पहले मुझे ये जानना था। विंग कहता है मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, पर अचानक ही वो घर से गायब है। तो विंग कहता है वेंडिंग तुम उसका पीछा करना, मतलब तुम वही रहना। अगर वो वहीं से उठ के कहीं जाए तो उसका पीछा करना और मुझे इन्फॉर्म करना कि वो कहाँ जा रही है और मैं अभी जा रही हूँ। ऐसा बोल के विंग जल्दी से कॉल को कट करके वो उसी एड्रेस पर जाता है जहाँ का एड्रेस वेंडिंग ने विंग को बताया था। और विंग जल्द से जल्द वहाँ जाने की कोशिश करता है। जैसे विंग ने कॉल कटा था वेंडिंग अपनी कॉल को रख देता है। वेंडिंग के पास में उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन लियो बैठा हुआ था। जैक्सन लियो कहता है क्या ये तुम्हारे दोस्त की हस्बैंड है? तभी वेंडिंग कहता है हाँ ये मेरे दोस्त की हस्बैंड है, मुझे यहाँ पर कुछ टाइम रुकना है जब तक विंग ना आ जाए। जैक्सन लियो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर रुकते हैं और उस पर्सन के ऊपर नज़र डालते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ पर बैठा हुआ था। दरअसल वेंडिंग और वेंडिंग की बॉयफ्रेंड जैक्सन लियो वो दोनों डेट पर गए हुए थे और वो दोनों लेट नाइट पार्टी करके वो लोग घर की तरफ जा रहा था। और तभी वेंडिंग को वांग जी दिख गया था। तभी जैक्सन लियो कहता है शायद उसके हस्बैंड के साथ मतलब तुम्हारे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है और इसी वजह से शायद वो गुस्से से घर छोड़ के यहाँ पर बैठा हुआ है। वेंडिंग कहता है हाँ हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में तो ऐसे होता ही रहता है और ऐसे गुस्सा करना भी ये तो लाइफ का एक पार्ट है। तभी जैक्सन लियो कहता इसका मतलब हम दोनों के बीच में भी ऐसे झगड़ा होने वाला है। तभी वेंडिंग कहता है कुछ कहा नहीं जा सकता, आखिर में ये लाइफ है, हम झगड़ा करेंगे, साथ में रहेंगे, प्यार भी करेंगे, बहुत कुछ होगा, पर हाँ इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें साथ रहना है। तभी जैक्सन लियो कहता अच्छा ये सब छोड़ो,
पहले मुझे ये बता, अगर उस पर्सन की तरह मैं भी झगड़ा करके कहीं भाग जाऊँ, क्या तुम मुझे ढूंढोगी, तुम अपनी दोस्त की तरह? तो वर्निंग कहता है तुम पागल हो गया, मैं विंग नहीं हूँ जो तुम्हें ऐसे ढूंढता रहूँगा। अगर तुम अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए हो तो तुम खुद देख लेना, तुम बच्चे नहीं रहे कि तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते। तभी जैक्सन लियो कहता है पर तुम उसे देखो, वो तो एक बच्चों की तरह बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। अभी उसे किसी की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे उसके हस्बैंड की है। तो तुम्हें नहीं लगता उस टाइम पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगा? तब एंडी कहता है बकवास बंद करो, वो ऐसे करे इसका मतलब तुम भी ऐसे करोगे। अगर हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तुम्हें मुझे लेकर कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम बैठकर बात करेंगे ना, ऐसे घर छोड़ने से क्या होता है? जैक्सन लियो कहता है मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्यों बॉयफ्रेंड बनाया। वैनी कहता है मुझे बताए मैंने तुम्हें क्यों बॉयफ्रेंड बनाया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो इसलिए। वैनी कहता है हम दोनों यहाँ पर बात ना करके मुझे लगता है मुझे वांग जी के पास जाना चाहिए, उसे संभालना चाहिए। जैक्सन लियो कहता है क्या तुम्हारे पास दिमाग है? वैनी कहता है क्यों, मैंने गलत क्या कहा? वो चुपचाप बैठा हुआ है, यहाँ बैठ के गप्पे मारने से अच्छा है कि हम उसके पास जाएं। तभी जैक्सन लियो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम उसका दोस्त हो, मतलब उसकी हस्बैंड की दोस्त हो, अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुमसे भागने की कोशिश करेगा, इससे अच्छा है कि दूर ही बैठे रहो। उसे पता भी नहीं है कि तुम दूर से उसे देख रही हो, वो जैसे बैठा हुआ है उसे ऐसे बैठने दो और उसके हस्बैंड की वेट करो। तभी वेडिंग कहता है क्या तुम सही बोल रही हो? तभी जैक्सन लियो कहता है मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तब वेडिंग कहता है शायद हमें यहाँ पर बैठ के विंग का वेट करना चाहिए। कुछ टाइम बाद हम विंग को दिखाते हैं। विंग जो काफ़ी तेज़ी के साथ वो कार को ड्राइव करके वो उसी तरफ आ रहा था और कुछ टाइम बाद विंग पहुंच भी जाता है। एकदम के लिए विंग की कार वांग जी के सामने आकर रुकता है। तब वांग जी अपने सर को उठाता है। विंग हड़बड़ी में कार से बाहर आता है और वो कार से बाहर आती वो वांग जी के पास बैठ जाता है और कहता है वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? और अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रहा था, अगर तुम कुछ प्रॉब्लम में थे तो मुझे बता सकते थे, मैं ऑफिस से आ जाता। तभी वैनिंग और जैक्सन लियो भी अपनी कार से बाहर आता है और विंग और वांग जी के सामने आता है। वांग जी उन दोनों को देख के भी हैरान था। विंग तुरंत वो वांग जी से नजरें हटा के वो वैनिंग को कहता है थैंक यू मुझे इन्फॉर्म किया, नहीं तो शायद मुझे नहीं पता मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढता, मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वैनिंग कहता है कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? विंग कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वांग जी गुस्सा क्यों है, मुझे ये भी नहीं पता वांग जी यहाँ पर बैठा क्यों है, मुझे ये भी नहीं पता अचानक से इसे हुआ क्या है। हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल था, हम कल बहुत एंजॉय किया था और रात को हम थक के सो गए थे, सुबह उठ के मैं ऑफिस चला गया था और जब मैं ऑफिस से आया देखा कि वांग जी घर पर नहीं है। मुझे कोई रीज़न नहीं पता जो वांग जी को परेशान कर रही है। वांग जी अभी भी सर झुका के वो चुपचाप बैठा हुआ था। बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा था और विंग और वांग जी भीग रहा था। वैनिंग और जैक्सन लियो एक छतरी लेके वो खड़ा हुआ था। विंग वांग जी के हाथ को खींच के उठ के खड़ा होता है और कहता है चलो घर चलो, घर चल के हम बात करते हैं। वांग जी अभी तक नहीं उठता, वो बस बैठा हुआ था। विंग कहता है वांग जी मेरे साथ चलो, हम घर चल के बात करते हैं। वांग जी कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। तभी विंग कहता है वांग जी घर चलो, हम घर चल के भी बात कर सकते हैं, यहाँ भीगने से कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वैनिंग कहता है विंग हमें लगता है यहाँ से जाना चाहिए, ये तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों देख लो, हम कल कॉल पर बात कर लेंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम है अगर मेरी हेल्प लगे तो मुझे बता देना। ऐसा बोल के वैनिंग वो जैक्सन को लेके वो वहाँ से चला जाता है। विंग फिर से वांग जी के पास में बैठ जाता है और वैनिंग और जैक्सन लियो के चले जाने के बाद विंग कहता है मुझे बताओ वांग जी क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना गुस्से में हो? वांग जी कुछ बातें नहीं कर रहा था। वांग जी वो अभी भी कांप रहा था क्योंकि वांग जी काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर बैठ के भीग रहा था। उसके दिमाग काम करना बंद कर दिया था, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था और वो विंग की बात का कोई भी आंसर नहीं कर रहा था। ये देख के विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी उससे बात करना नहीं चाहता, इसलिए विंग फिर से कहता है वांग जी घर चलो, घर चल के हम बात करते हैं। पर वांग जी उठ नहीं रहा था, नहीं तो वो बात कर रहा था, वो बस काँप रहा था। वांग जी को ऐसे कांपते हुए देख के विंग को गुस्सा आ रहा था और वो बात भी नहीं कर रहा था, इसलिए विंग गुस्से से वो वांग जी को अपनी गोदी में ले लेता है, मतलब वो आर्म में कैरी कर लेता है और वो कार पर लेकर उसको बिठाता है और उसे डांटते हुए कहता है ऐसी हरकत करने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो, पर नहीं तुम्हें नहीं बताना, तुम्हें घर छोड़ के यहाँ पर बैठना है। तुमने घर क्यों छोड़ा? तुम मुझे बता सकते थे
तुम मुझे कॉल करके बुला के मुझसे झगड़ा कर सकते थे, पर नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल के विंग गुस्से से, उसके पास एक एक्स्ट्रा कपड़ा था। कार में हमेशा विंग की एक एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। विंग जल्दी से वो वांगजी कपड़े को उतारने लगता है, और जब कपड़े ऐसे उतार रहा और जब विंग ऐसे वांगजी कपड़े को उतार रहा था, तब वांगजी विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? तब विंग कहता है, मैं तुम्हारा इतना फिक्र क्यों करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे हस्बैंड हो? वांगजी को ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं दे रहा था, इसलिए वांगजी चुप हो जाता है। विंग तुरंत वांगजी के भीगे कपड़े को उतार के उसे एक सूखा हुआ कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो कपड़ा पहना देता है। वांगजी अभी भी कांप रहा था, और वांगजी को ऐसे कांपते हुए देख के विंग उसे सीने से लगा लेता है और उसे अपनी बॉडी की बॉम्ब देने की कोशिश करता है। उसकी पीठ को सहलाता है, उसके हाथ को रैप करने लगता है ताकि वांगजी को थोड़ा गर्मी मिल सके। वो अभी भी वांगजी से कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि पता है वांगजी अभी शायद सही हालात में नहीं है, शायद उसकी बात का कोई आंसर नहीं दे पाएगा, शायद वो उस हालत पर नहीं है। पर जो भी है, बहुत वांगजी को हर्ट किया है। विंग को ये समझ में आ रहा था। विंग सोचता है ऐसे तो वांगजी को फीवर आ जाएगा, इसलिए विंग जैसे तैसे वो कार को ड्राइव करने लगता है, और वो वांगजी को भी संभाल रहा था। और वो तुरंत घर आता है। घर आके विंग वांगजी को लेके उसको बेड पर सुलाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। पर अभी वांगजी थोड़ा बेटर फील कर रहा था, पर वांगजी को अभी तक ठंड लग रहा था, इसलिए विंग वांगजी के हाथ को रैप कर रहा था ताकि उसे और गर्मी दे सके। कुछ टाइम बाद वांगजी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। जब वांगजी पूरी तरीके से ठीक हो गया था, फिलहाल वो उठ के बैठता है, और तब विंग वांगजी को कहता है, वांगजी तुम मुझे क्या छोड़ कर गए थे? मुझे छोड़ कर गए थे, इस घर को छोड़ कर गए थे। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता है, मुझे लगता है तुम इस घर को छोड़ कर गए थे। तभी वांगजी कहता है, शायद मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। तभी विंग की आंखों पर आंसू आ जाता है, ये सोच के कि वांगजी उसे छोड़ कर गया था। विंग कहता है, सच में वांगजी तुम मुझे छोड़ कर गए थे? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गया था, या फिर मेरे केयर में कोई कमी रह गया था? तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऐसा बोल के जब विंग की आंखों में आंसू आ रहा था, तब वांगजी कहता है, विंग ये तुम्हारा कैसा प्यार है, मुझे समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी आंखों में मैंने रिस्पेक्ट देखा है, केयर देखा है, प्यार देखा है, पर वो चीज़ मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी वो लस्ट नहीं देखा। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों हस्बैंड हैं, फिर भी हम दोनों के बीच में कुछ गायब है? तब विंग इस सवाल का आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि वांगजी जो कह रहा था वो सब कुछ सच था। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं था। विंग की आंखें झुक गया था इस सवाल से। वांगजी कहता है, विंग आंखें क्यों चुरा रही हो? क्या ये सवाल करना सही है? क्या सही नहीं है, ये बताओ। मैं जो पूछ रही हूँ, क्या तुम बता सकते हो? क्या हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है? बताओ भी, चुप मत रहो। आज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से चुप हूँ। क्या ये चुपकी इतना नॉर्मल है जो तुम इतना नॉर्मली लिया था? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी एक बार पूछना चाहिए था मुझे कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्यों है? तब विंग कहता है, वांगजी मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं थक जाता हूँ, बस इसलिए। वांगजी कहता है, थक जाते हो? और तुम्हारी थकान कब मिटेगा? मुझे लगता है कभी नहीं मिटेगा। और तुम्हें नहीं लगता तुम जो रीज़न मुझे दे रही हो, सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, या फिर खुद को बेवकूफ़ बना रही हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार ख़त्म हो चुका है, वो भी तुम मुझे बता सकते हो। पर तुम मुझे ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते विंग। अगर तुम किसी और को प्यार करते हो और तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बस अपनी हस्बैंड होने का फ़र्ज़ निभा रहे हो, तो तुम वो भी मुझे बता सकते हो। अगर तुम एक बार कहोगे तो मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मेरे साथ रहने के लिए। मैं खुशी खुशी तुम्हारी लाइफ से हट जाऊँगा। पर तुम मुझे बता कर तो देखो, आखिर तुम मुझसे कुछ मांगोगी और वो चीज़ मैं तुम्हें ना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता विंग। तभी विंग तुरंत वांगजी के मुंह पर हाथ रख देता है और कहते हैं, ऐसे बातें मत करो, मुझे कोई और दूसरा पसंद नहीं है तुम्हारे अलावा। तभी वांगजी अपने हाथ को हटा देता है और कहता है, झूठ मत बोलो विंग, आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर रहते हो? विंग कहता है, कोई वजह नहीं है वांगजी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं शायद बता नहीं सकता। तभी वांगजी तुरंत वो विंग को गले से लगा लेता है। गले से कुछ टाइम ऐसे लगा के वांगजी बैठा हुआ था और विंग भी, दोनों की आंखें बंद था। वांगजी कुछ सेकंड बाद विंग से अलग होता है और वो अपनी लिप को वो विंग के करीब ले आता है किस करने के लिए।
पर जैसे जैसे वांग जी अपनी लिप को विंग के करीब लेकर आता है, विंग फिर से अपने मुंह हटा लेता है। तभी वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी दरअसल एक टेस्ट कर रहा था विंग को दिखाने के लिए। तभी वांग जी कहता, देखा विंग, हमारे बीच में ये चीज़ गायब है, क्यों है? आखिर मुझे बता दो, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? क्या ये किस करना ये भी बहुत ज़्यादा है? ये भी तुम्हारे बॉडी में इतना थकान होता है कि तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं कि तुम मुझे एक किस कर सको। और मुझे ये बात सोच के बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है कि मैं इस चीज़ के लिए तुमसे लड़ रही हूँ, मुझे लड़ना पड़ रही है। मैं आखिर क्यों लड़ूँ तुम्हारे साथ? तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है, वांग जी काफ़ी रात हो चुका है, तुम काफ़ी भीग भी गए हो, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए, हम सुबह उठ के बात करते हैं। वांग जी कहते हैं, सुबह? मुझे अभी बात करनी है। और कितना सुबह होगा? जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ, हर बार तुम यही बात बोल के मुझे टाल देते हो कि तुम्हें सुबह बात करना है। तो विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो वांग जी कहते हैं, मुझे अभी बात करना है और इसी वक्त करना है। आज तुम्हें बताना पड़ेगा आखिर बात क्या है। विंग कहता है, गुड नाइट, मुझे बात नहीं करना। मैं जितना अच्छे से समझा सकता हूँ मैंने समझा दिया है। मैं सिजोई के रूम पर जा रही हूँ, वहाँ जाके सो जाऊँगा। तो वांग जी उठ के खड़ा होता है और वो जल्दी से आके वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। आज वांग जी जिद पर अड़ गया था। वांग जी कहता है, नहीं, आज तुम्हें बताना पड़ेगा, या तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। विंग ये देख के हैरान था और वांग जी के मुँह से जो बात सुन रहा था इस बात से भी हैरान था। आज से पहले वांग जी ने ऐसी बातें कभी नहीं किया था, इसलिए विंग थोड़ा हैरानी से वो वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी कहता है, क्यों, तुम हैरान हो मेरी बात से? मैं भी हैरान हूँ, मुझे ये सब बातें करना पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे आज बोलना पड़ रही है। या तो मेरी सवालों का जवाब दो या तो तुम मुझे किस करो। तभी विंग कहता है, क्या एक किस करने से तुम्हारे मन से सारा सवाल हट जाएगा? तभी वांग जी चुप हो जाता है। विंग तुरंत वांग जी करीब जाता है और वो वांग जी को किस करने वाला था। तब वांग जी विंग की चेस्ट पर हाथ रख देता है और उसे दूर ढकेल देता है और कहता है, नहीं, मुझे इस तरह नहीं करना था, मुझे बस जानना है और अभी जानना है। तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है, मुझे वो सच जानना है जो मुझे पता नहीं है। विंग कहता है, कौन सी सच के बारे में बात कर रही हो? वांग जी कहता है, जो मुझे पता नहीं है उस सच के बारे में। विंग कहता है, कोई सच नहीं है, हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, इससे ज़्यादा कोई और सच नहीं है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वांग जी कुछ सुनना भी नहीं चाहता था, वो बस चुपचाप खड़ा था। विंग तभी वांग जी को गुस्सा को कम करने के लिए कहता है, ठीक है वांग जी, तुम मुझे कुछ वक्त दे दो। वांग जी कहता है, क्यों, कुछ वक्त क्यों, कुछ टाइम क्यों, तुम अभी क्यों नहीं बता सकते? मुझे अभी जानना है, तुम मुझे अभी बताओ। विंग कहता है, वांग जी इतना जिद पर क्यों अड़ रही हो? मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ वक्त दे दो। क्या इतना भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम मुझे कुछ दिन दे दो? मुझे, मैं तुम्हें समझा दूंगा। विंग अब गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो वांग जी को समझा नहीं पा रहा था। तभी वांग जी भी चिल्लाते हुए कहता है, पर क्यों, क्यों मैं तुम्हें वक्त दूँ? तुम क्यों मुझे अभी नहीं बता सकते? वांग जी तुरंत विंग के पास जाता है और विंग को हक करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे बताओ ना क्या बात है जो तुम मुझसे दूर रहते हो? मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर कभी लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बताओ विंग। ऐसा बोल के वांग जी विंग की गाल पर हाथ रखते कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? बताओ ना, ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर रहते हो? तो विंग कहता है, वांग जी ऐसे बातें मत करो, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे प्यार करता और तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वांग जी कहता है, क्या सिर्फ इतना ही बात है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ? तब विंग कोल्ड और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वांग जी तुम मेरी आंखों में देखो, क्या मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता? क्या ये बताना इतना ज़रूरी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तभी वांग जी गुस्से भरी आंखों से वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग की बातें उसे और गुस्सा दिला रहा था। वांग जी फिर से वो विंग को किस करने जाता है। विंग जब देखता है कि वांग जी फिर से उसे किस करने वाला है तो विंग अपनी मुंह को फेर लेता है। पर वांग जी इतना गुस्से में था, वो विंग की चिक्स को वो पिंच करते हुए वो टाइटली पकड़ता है और वो ज़बरदस्ती वो विंग को किस करने लगता है। जब वांग जी विंग को सडनली ऐसे किस करता है तब विंग अपनी आंखें बंद कर लिया था और वांग जी बस विंग को किस कर रहा था लस्टफुली। उसे चाहिए था, विंग चाहिए था, क्योंकि ये विंग ने गुस्सा दिला दिया था। काफ़ी टाइम से वांग जी इस चीज़ को इग्नोर कर, उसे लग रहा था कि विंग को टाइम देना चाहिए, उसे कुछ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है,
वो शायद ऑफिस से थक कर आता है, पर नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। जब वांगजी विंग को किस कर रहा था, वांगजी को ऐसा फील हो रहा था कि ये फर्स्ट किस है, और विंग भी कुछ सेकंड के लिए वो बहक गया था। वो वांगजी के किस को एंजॉय कर रहा था, पर जैसे विंग को रियलाइज होता है कि वांगजी उसे किस कर रही है, विंग तुरंत उसे धक्का देके उसे हटा देता है। वांगजी गुस्से से कहता है, क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगा? आखिर ये तो मेरा हक है ना, तो तुम मुझे ऐसे दूर क्यों कर रही हो? तो विंग कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था वांगजी। वांगजी कहता है, क्यों? मुझे वही जानना है। विंग तब गुस्से से चिल्ला के कहता है, क्योंकि तुम मेरा हस्बैंड नहीं हो, तो तुम ऐसा हरकतें मेरे साथ नहीं कर सकते हो। वांगजी को अपनी कान पर यकीन नहीं हो रहा था, और विंग ये बात काफ़ी लाउड बोला था। पूरे रूम में ये बात गूंज रहा था, जैसे कि वांगजी के कान पर अभी भी वो बातें गूंज रही है। वांगजी कहता है, क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम फिर से कह सकते हो? विंग गुस्से से फिर से कहता है, क्योंकि तुम मेरा हस्बैंड नहीं हो, तो तुम मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते, या फिर मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, या फिर तुम मुझे करीब नहीं रहने देना चाहते? तुम मुझे किस नहीं करना चाहते, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा झूठ बोल रही हो ना? मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत इरिटेट कर रही हूँ, जिसकी वजह से तुम ऐसे झूठ बोल रही हो। तुम कोई और वजह बता दो, पर ये मत कहो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। विंग कहता है, इस बात को और मैं छुपा नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हो, तुम्हारे साथ सोने के लिए, तुम्हें किस करने के लिए, तुम्हें टच करने के लिए। इस बात को और मैं कितना इग्नोर करूँ? मैं थक चुका हूँ अब इस चीज़ को लेते लेते। मैं अब थक चुका हूँ तुम्हारा हस्बैंड बनते बनते। मैं झूठ का और मखौटा नहीं पहनना चाहता। मुझसे नहीं होगा, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, और नहीं सिजुई मेरा बेटा है। तो वांगजी कहता है, तो फिर मैं कौन हूँ? विंग कहता है, तुम लान मांगजी हो, तुम्हारा माइंड लॉस है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। क्या तुम्हें 1 साल के पहले कोई भी बातें याद है? तभी वांगजी कहता है, हॉस्पिटल में तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो क्या तुम उस वक्त मुझे झूठ बोला था? विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हें झूठ बोला था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्योंकि तुम जिद पर अड़ गए थे कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। मजबूर होकर मुझे झूठ बोलना पड़ा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और सिजुई हम दोनों का बेटा है। तभी वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी गुस्से से वो विंग की कॉलर को खींचते हुए कहता है, अगर तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो मेरा हस्बैंड कहाँ है? विंग को इतना गुस्सा आता है, विंग अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा अभी तक शादी नहीं हुआ है, तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। उस दिन भी मैं बोलने की कोशिश किया था, पर डॉक्टर ने मुझे मना किया था। डॉक्टर ने कहा था मुझे कोई ऐसा झटका तुम्हें नहीं देना चाहिए कि तुम कोमा में चले जाओ, इसलिए मैं बस झूठ बोला था। और तुम्हारा मेडिसिन अभी तक चल रही है, और तुम पहले से अब बहुत ज़्यादा ठीक हो। अब मैं तुम्हें ये सच बता सकती। मुझे डर था सच जानने के बाद तुम किस तरह इस बात को लोगे, किस तरह तुम रिएक्ट करोगे, अगर तुम्हारी हेल्थ पर अगर कोई असर पड़ा तो। पर तुमने आज मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे तुम्हें सच बोलना पड़ा। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुआ है वांगजी, तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है, और ना तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। बस तुम्हारी जिद के आगे मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना पड़ा था, और यही वजह है कि मैं तुमसे दूर भागता हूँ। तभी वांगजी कहते, सिजुई, अगर सिजुई मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है, तो सिजुई कौन है? विंग कहता है, सिजुई तुम्हारा नेफ्यू है। सिजुई तुम्हारा भाई लैंड सजन की एक लौता बेटा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वांगजी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसकी कदम लड़खड़ा जाता है और वह दीवार में जाकर टकराता है। वांगजी कहता है, क्या? मेरा एक भाई है, और सिजुई मेरा भाई का बेटा है। मेरा माइंड लॉस है, मुझे कुछ याद नहीं है, तुम मेरा हस्बैंड नहीं हो। इससे ज़्यादा और मजाक मेरे साथ क्या हो सकता है? अब तुम मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? तो गाइस, आज का एफएम मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो, मुझे पता है मैं बहुत गलत टाइम पर ख़त्म कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी एफएम पर इंटरेस्ट आई है, कितने लोगों को इसका 2 शॉट का वेट रहेगा। पर जो भी हो, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग ये जानेंगे आखिर ये लान मांगजी कौन था और इनकी पास्ट लाइफ में क्या था। विंग और वांगजी की ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी वजह से विंग को वांगजी का हस्बैंड बनना पड़ा था। आखिर ये दोनों कैसे मिले थे? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये पता लग जाएगा और ये स्टोरी ख़त्म भी हो जाएगा कि आखिर वांगजी और विंग का रिश्ता क्या था।
मतलब वांग जी की मेमोरी लॉस होने से पहले इन दोनों का रिश्ता क्या था, आखिर इन दोनों के बीच में प्यार है या फिर नहीं है, आखिर विंग सच में वांग जी से प्यार करता है या फिर सच में बस उसकी हेल्थ केयर के लिए उसके साथ बस हस्बैंड बना था और वो बस उसका केयर कर रहा था, उसका रिस्पेक्ट कर रहा था। क्या सच में विंग वांग जी से प्यार करता है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आज का पार्ट जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।